हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नाउ पहला आज का क्या है, हम एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर द ज्योग्राफी, जिसमें आपको मैं क्लास 6 से स्टार्ट करूंगी। ठीक है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर क्या है क्लास 6 का? द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, ये आपके क्लास 6 का ज्योग्राफी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे? इतने सारे टॉपिक्स हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज द व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, what is solar system, the sun, the earth, the moon, the planets, the asteroids and the meteoroids। ठीक है, ये सभी हम एक एक करके पूरा डिटेल में देखेंगे कि इस चैप्टर में ये सब क्या क्या है और क्या डिटेल है इसका। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज गैलेक्सी एंड व्हाट इज यूनिवर्स। ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम ये देखेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है और यूनिवर्स क्या। इसमें मैं आपको एक यहाँ पे एक मैंने डायग्राम ये एनसीईआरटी से ही लिया है कि ये क्या है। आपने मैथ्स में सबसेट पढ़ा होगा, ठीक है ना, कि सबसेट क्या होता है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर हमारा बहुत सारा मिल्की वे गैलेक्सी होता है। ठीक है, इसके अंदर हम जाते हैं तो हमारा सोलर सिस्टम आता है, और उस सोलर सिस्टम में जिसमें हम रहते हैं दैट इज अर्थ। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले हमारा यूनिवर्स है, देन मिल्की वे गैलेक्सी, देन द सोलर सिस्टम, द अर्थ जिसमें हम रहते हैं इन अ ब्रीफ। ये आपका यूनिवर्स का मैंने फोटो लिया। ठीक है, बाद में मैंने आपको क्या बताया, यूनिवर्स, फिर मिल्की वे, फिर आपका सोलर सिस्टम, द अर्थ जिसमें हम रहते हैं। अब इसमें भी दो तीन टर्म है कि गैलेक्सी होता क्या है। गैलेक्सी होता क्या है, ठीक है। गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, द क्लाउड, द डस्ट ऑफ गैसेस एंड डस्ट। ठीक है, गैलेक्सी आपका होता क्या है, मान लो फॉर एग्जांपल ये आपका टोटल यूनिवर्स है। यूनिवर्स के अंदर हमारा बहुत सारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर थोड़े थोड़े से आपके क्या सोलर सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सोलर सिस्टम है, जो हमें पता है कि 8 सोलर सिस्टम होता है, और उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पहले के जमाने में जब हमें नहीं पता था तो हम एक आपका टर्म आता है आकाश गंगा। आकाश गंगा क्या कहते हैं, पहले के लोग ये सोचते थे ना कि जब ऊपर देखते थे तो बहुत सारे व्हाइट व्हाइट दिखते थे, तो पहले के लोग कहते थे रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई। ठीक है, कि एक धारा बह रही है ये स्टार्स की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आकाश गंगा। ठीक है, ये पहले का टर्म है। मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, मिल्की वे गैलेक्सी क्या होता है, white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a cluster of millions of stars. This band is known as the Milky Way galaxy। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया कि हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स में बहुत सारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर हम एक सोलर सिस्टम को पढ़ते हैं जिसमें हम अर्थ पे रहते हैं, और हमारा टोटल 8 सोलर सिस्टम है। समझ में आ गया, इतना तो क्लियर है। ओके, अब हम चैप्टर का आते हैं कि व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी। अपने टर्म मैंने आपको पहले दिखाया था कि हम सेलेस्टियल बॉडी देखेंगे। सेलेस्टियल बॉडी का डेफिनेशन क्या होता है, द सन, द मून, ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड द सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, जो भी हमारा साइन करता है, ठीक है, जो चमकता रहता है, जो हम यहाँ अर्थ से ऊपर देखते हैं कि ट्विंकलिंग स्टार है या क्या है, उसमें बहुत सारे स्टार्स भी होते हैं, बहुत प्लैनेट भी होता है जिसका अपना लाइट इमिट करता है। ठीक है, तो वो सबका हम उसको एक हमने टर्म दे दिया है, दैट इज सेलेस्टियल बॉडी। ठीक है, अब हम देखते हैं इन द नाइट स्काई। मैंने आपको बताया जो ब्राइटनिंग हमें मून देखता है या स्टार दिखता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि मून का दो टाइम, दैट इज द पूर्णिमा एंड द अमावस्या। ठीक है, पूर्णिमा को हम लेमैन वर्ड में पूर्णिमा कहते हैं, बट अगर हम साइंटिफिक या फिर ज्योग्राफिकल टर्म में देखेंगे तो उसको हम लोग फुल मून कहते हैं। ठीक है, और अमावस्या को हम लोग न्यू मून कहते हैं। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको आगे डायग्राम में बताऊंगी कि ये कैसे चेंजेस होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अमावस्या हमारा एक संस्कृत वर्ड है जिससे हमने इसको डिराइव करा है। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि ये इमिट करता है, मैं आपको अभी डायग्राम से बताऊंगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुल मून एंड द न्यू मून। ओके, दैट इज द फुल मून कॉल्ड एज अ पूर्णिमा एंड द न्यू मून कॉल्ड एज द अमावस्या। ठीक है, ये रहा। ठीक है, द फेजेस ऑफ द मून। ठीक है, अब मैं यहाँ पे
ये देखो यहाँ मैं एक सन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल लाइट इमिट करता है, ठीक है। जब सन यहाँ पे लाइट इमिट कर रहा है एंड दिस इज द अर्थ, ठीक है। ये हमारा जो है ये फेजेस ऑफ मून है। मून को अर्थ का पूरा चक्कर लगाने में 27 to 28 डेज लगते हैं ऑन एन एवरेज, ठीक है। आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा अर्थ है, अगर कोई भी चीज इसके ऐसे घूम रहा है अर्थ के आजू बाजू, दिस इज नोन एज रिवॉल्यूशन, कि रिवॉल्व कर रहा है। अगर जो भी चीज जैसे ग्लोब है वो अपने ही घूमता रहता है अपने एक्सिस पे, दिस इज नोन एज रोटेशन। जो भी चीज अपने एक्सिस पे घूमेगा उसको हम लोग रोटेशन कहते हैं, जो दूसरे के आजू बाजू घूमेगा दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो अर्थ क्या कर रहा है, सॉरी सन क्या कर रहा है, ये आपका अर्थ है, इसके जो आपका यहाँ पे ये घूम रहा है दैट इज नोन एज रिवॉल्यूशन। जो अर्थ अपने पे घूमता है दैट इज नोन एज रोटेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ये सन है, सन यहाँ पे बहुत ही पावरफुल लाइट इमिट कर रहा है। जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है तो हमारा वो अमावस्या होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून, ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ से क्या होता है, हर एक 15 डेज में ऑन एन एवरेज 14 to 15 डेज में हमारा क्या होता है, अमावस्या आता है, एंड देन द 1 मंथ के बाद हमारा पूर्णिमा आता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जब हमारा मून अर्थ और सन के एकदम बीच में आता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, अमावस्या हो जाता है, दैट इज नोन एज द न्यू मून। उसके बाद फिर ये अपना जर्नी स्टार्ट करता है, इसका डिफरेंट डिफरेंट नेम है, वैक्सिंग कास्केट मून, ठीक है, हाफ गिबलन, ये सब आपका फेजेस ऑफ मून है। यहाँ पे आते आते आपका देखो फिर जब ये यहाँ पे आता है टोटल 1 मंथ में, तो हमारा ये फुल मून होता है। फुल मून यानी पूर्णिमा कब होता है, जब ये सेम चीज आपका अर्थ सन के अपोजिट में आ जाता है मून, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, पूर्णिमा होता है, दैट इज नोन एज फुल मून। क्लियर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फुल मून एंड द न्यू मून, ठीक है। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा तो दैट इज नोन एज न्यू मून, दैट इज नोन एज अमावस्या। और जब हमारा ये सेम फेनोमेना अपोजिट सन के अपोजिट में आ जाएगा मून, दैट इज नोन एज द फुल मून, दैट इज कॉल्ड पूर्णिमा। क्लियर है। सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, मैंने आपको बोला जो हमारा सोलर सिस्टम है, सन है, स्टार है, बॉडी, उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ठीक है। वो कैसे कंबाइन हुआ मैं आपको आगे के एनसीईआरटी में बताऊंगी। यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ है कि सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है, मून क्या होता है, फुल मून क्या होता है, ये सब यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ द गैसेस, दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, दे आर इंटायर इन द लार्ज अमाउंट, ठीक है, जो उसको इमिट करता है ना लार्ज अमाउंट में। दिस सेलेस्टियल बॉडी इज नोन एज द स्टार, जिसका अपना लाइट हो और हीट हो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, स्टार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द सन इज अ स्टार, सन हमारा क्या है, स्टार है, नॉट अ प्लैनेट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सन इतना ज्यादा दूर है हमसे, बहुत ही ज्यादा, इसलिए वो हमें छोटा दिखता है, लेकिन वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में बहुत बड़ा है। दैट रीजन इज क्या है, हमारा एरोप्लेन भी हमें ऐसे जब हम जाते हैं तो बहुत ही बड़ा सा होता है, ऊपर से हमें इतना छोटा सा दिखता है, दैट बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। तो रीजन इज डिस्टेंस। अब हमारा कॉन्स्टिलेशन आता है, मैंने आपको बता दिया व्हाट इज सेलेस्टियल बॉडी, व्हाट इज फुल मून एंड द न्यू मून, एंड नाउ द कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन का मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्म्स द वेरियस पैटर्न, बहुत सारे ग्रुप्स वेरियस पैटर्न को बनाते हैं, उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग कॉन्स्टिलेशन के थ्रू ही डायरेक्शन देखते थे। जब हमारा शिप ट्रैवल होता था तो पहले हमारा वो गूगल मैप या फिर आपका गूगल रिपोर्ट ये सब नहीं होता था, तो हम लोग स्टार को देख के डायरेक्शन करते थे, ठीक है, कि नॉर्थ पोल है तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, उसके हम इतने पे जाएंगे तो ईस्ट होगा, वेस्ट होगा। तो इस मार्जिन को देख के हम लोग क्या करते थे, डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते थे, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंट डिफरेंट ये है कि उर्सा मेजर, ये आप देखो पोलर बियर का है, तो ऐसे हमारा ये डायरेक्शन ये कॉन्स्टिलेशन है, ठीक है। लियो मेजर, ये सब आपका डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये इतना फेमस नहीं है जितना हमारा एक फेमस है, दैट इज सप्तऋषि। सप्तऋषि इज अ वेरी फेमस, ठीक है। ये कैसा है, सप्त मतलब होता है 7, ठीक है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये सप्तऋषि है।
तो पहले के लोग जो हमारा नेविगेशन होता था या डायरेक्शन कैसे पता करते थे, ये ऐसे हमारा हो जाता था, और इसके स्ट्रेट लाइन में जो स्टार होता था तो उसको हम लोग नॉर्थ पोल कहते थे। तो इसी के देखते हुए हम लोग क्या करते थे, अपना डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करते थे कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ स्टार है, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, इसके इधर जाएंगे तो ईस्ट होगा, और उधर जाएंगे तो वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये सप्तऋषि आपका एक फेमस है। ठीक है, सेम चीज एंशियंट टाइम में पीपल इसी से नाइट में वो अपना डायरेक्शन को ये करते थे, दैट इज द नोन एज द पोल स्टार। ठीक है, कॉन्स्टिलेशन का डेफिनेशन मैंने बोला है, सम कॉन्स्टिलेशन बॉडी जिसका अपना ओन हीट और लाइट नहीं होता है। ठीक है, दे क्या करते हैं, वो स्टार यानी कि फॉर एग्जांपल सन ही इतना ज़्यादा लाइट करता है, उसके शैडो से ही उसका क्या होता है हमें पता चलता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने फिगर डाला है, ये आप देखो सन है, इसके आजू बाजू हमारे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट और सोलर सिस्टम है। ठीक है, इतना ज़्यादा लाइट है कि कुछ के तो अपने लाइट है और कुछ उसके लाइट से भी हमें रिफ्लेक्ट होता है, जो हमें दिखता है नाइट में। अब हम आते हैं प्लैनेट। प्लैनेट जो है हमने एक ग्रीक वर्ड से लिया है, डेट इज प्लैंटिया। इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। वॉन्डरर्स का मतलब क्या होता है, जो हमेशा मूव करते रहे। ठीक है, जो कांस्टेंट ना रहे, उसको हम लोग इंग्लिश में वॉन्डरर्स कहते हैं। ठीक है, तो प्लैनेट को हमने क्या किया है, वॉन्डरर्स बोला है, क्योंकि वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, वो अपने एक्सिस पे और सन के आजू बाजू क्या करता है, रिवॉल्यूशन और रोटेशन करता रहता है। ठीक है, द अर्थ इज अ प्लैनेट, हमें पता है कि अर्थ भी अपने एक्सिस पे घूमता रहता है और सन के अराउंड भी। ठीक है, और मून क्या है आपका, अर्थ का सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्या होता है आगे मैं बताऊंगी। सिमिलरली देयर आर मेनी प्लैनेट्स अमंग विद द सोलर सिस्टम, और डिफरेंट डिफरेंट जो हमारा प्लैनेट है उसको सबको मिला के हम सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम क्या है, द सन एंड इट्स फैमिली इज नोन एज द सोलर सिस्टम। सोलर यानी सन का ही हमने नाम दिया है। ठीक है, तो सन और उसके जितने भी फैमिली है उसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट, हमारे टोटल 8 प्लैनेट है, पहले हमारा टोटल 9 प्लैनेट था। एक प्लूटो को हमने बाहर कर दिया, क्यों, क्योंकि उसको हमने ड्वार्फ प्लैनेट बोलते, क्योंकि वो बहुत दूर था। और जो प्लैनेट का क्राइटेरिया होता है कि हाँ ये सब होगा तो प्लैनेट कहलाएगा, तो वो नहीं कहला रहा था, तो इसलिए हमने उसको ड्वार्फ प्लैनेट कह दिया है। ठीक है, तो द सन, द अर्थ, द सैटेलाइट एंड द अदर सेलेस्टियल बॉडी, इसको हम लोग सोलर सिस्टम कहते हैं। और उसमें भी आपका 2 टर्म आता है, दैट इज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स। ठीक है, ये एस्ट्रॉइड्स क्या होता है और मेट्रॉइड्स क्या होता है। ये आपका सन है, सबसे नजदीक आपका मरकरी है, फिर आपका डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखो मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये छोटे छोटे ये जो बेल्ट बना रहा है ना, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ये एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, टाइनी जो गैसेस है उसको कॉम्पैक्ट करके जो छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं या रॉक बन जाते हैं, जो इन दोनों बेल्ट के बीच में रिवॉल्व करते रहते हैं, इसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इन दोनों यानी मार्स और जुपिटर के बीच में जो ये बेल्ट बन रहा है उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कैटेगरी है कि इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट किसे कहते हैं और आउटर प्लैनेट किसे कहते हैं। इनर प्लैनेट जो सन से बहुत क्लोज है, यानी आप ये इससे एक ट्रिक से याद रख सकते हो कि एस्ट्रॉइड्स के जो पहले आ रहा है सन के, वो आपका इनर प्लैनेट कहलाएगा, और एस्ट्रॉइड्स बेल्ट के बाद जो कहलाएगा वो आपका आउटर प्लैनेट कहलाएगा। ठीक है, तो आपका क्या क्या होगा, इनर प्लैनेट मरकरी, अर्थ, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये आपका 4 जो है वो इनर प्लैनेट कहेंगे। और इसके बेल्ट के बाद जो वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम द सन है, पिक्चर में तो हमें बहुत कम दिख रहा है लेकिन ऐसे एक्चुअल डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, जो आपका किससे बनता है, गैसेस एंड लिक्विड्स को कंबाइन करके कॉम्पैक्ट करके जो वो बनता है, तो उसमें आपका कौन कौन सा आता है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, तो ये आपका 4 क्लियर हो गया, 4 इधर 4 सन। अब हम सन के बारे में देखते हैं। सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो आपके बीच में ही रहता है, उसी के आजू बाजू सभी रोटेट और रिवॉल्व करते रहते हैं। इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। ये हमें क्या करता है, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, जो सारे सोलर सिस्टम को, फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ही चीज को रोटेट कर रहे हो, अगर उसमें कोई ऐसा पुलिंग फोर्स या फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो कहीं भी रोटेट करके टकरा जाएगा। ठीक है, तो वो एक ही बेल्ट पे क्यों रोटेट करता है, ड्यू टू द पुलिंग फोर्स। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग द नियरेस्ट, आपका कितना दूर है वो, 150 मिलियन फ्रॉम द अर्थ।
ठीक है, इवन आपको मैं बता दूं अर्थ सन का लाइट अर्थ में आने में 8 मिनट लगता है, 8 मिनट, बट हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, अब हम आते हैं प्लैनेट। देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस ऑफ द सन। ये कभी कभी कुछ जो एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछ लेते हैं कि आपका उसका सीरियल वाइज क्या है, तो उसका एक आपका ट्रिक है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व एज नट्स एंड नूडल्स। तो आपका क्या हो गया, माई से मरकरी, वी से वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है, तो इस एक सेंटेंस से आपको याद रहेगा कि क्या क्या सीरियल वाइज है, कि सन से कितने कितने दूर पे सीरियली क्या है। तो आपको ये समझ में आ गया, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एज नर्स। ठीक है, तो आपका जो पहला लेटर है उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका सीरियली कौन कौन सा अर्थ है। ठीक है, सेम चीज, प्लैनेट मूव्स इन द फिक्स्ड पाथ, जो मैंने आपको बताया कि एक फिक्स्ड पाथ में ही वो रोटेट और रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जो फिक्स्ड पाथ में है। डिफरेंट प्लैनेट्स टेक द डिफरेंट टाइम पीरियड, ऐसा नहीं है कि जितने भी हमारे 8 प्लैनेट हैं, ठीक है, वो एक ही टाइम पे रिवॉल्व और रोटेट करते, नहीं, वो डिस्टेंस पे वैरी करता है। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ द प्लैनेट, ये कुछ कुछ एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्लैनेट में एक चीज क्या है कि सबसे नजदीक, अर्थ से सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है, दैट इज मर्क्यूरी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बहुत ही फ्रिक्वेंट पूछा जाता है कि अर्थ का ट्विन कौन कहलाता है, कौन सा प्लैनेट जो अर्थ जैसा ही दिखता है, दैट इज नोन एज वीनस। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप और साइज अर्थ के जैसा ही दिखता है, इसलिए हम लोग इसको अर्थ ट्विन कहते हैं। किसको कहते हैं, वीनस। ठीक है, मैंने आपको बताया था ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट यानी बहुत दूर है, इसका नाम क्या होगा, इसका प्लूटो नाम होगा। पहले हमारा 9 प्लैनेट्स था, उसमें से हमारा प्लूटो को हटा दिया गया था, कब, 2011 में आई थी, 6 में। ठीक है, तो क्यों हटा दिया था, क्योंकि वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा था, वो बहुत दूर था, तो हमने हटा दिया था साइंटिस्ट ने। अब हम अपने अर्थ के बारे में बात करते हैं कि अर्थ हमने देख लिया, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सेलेस्टियल बॉडी, कॉन्स्टिलेशन, एवरीथिंग वी डन विद दैट। अब हम अर्थ के बारे में देखते हैं कि अर्थ क्यों है, क्या है। ठीक है, अर्थ हमारा एक प्लैनेट है, आपको मैंने बताया था सन से कितने नंबर पे है, वो तीसरे नंबर पे है, थर्ड। ठीक है, ये आपका क्या है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, और आपका ये क्या, फ्लैटेंड ऑन द पोल। हमारा अर्थ ऐसा दिखता है, आपने ऑरेंज देखा होगा, है ना, वो ऐसे सेप रहता है लेकिन ऐसे बल्ज रहता है। ठीक है, वो एक्सिस पे घूमता रहता है, तो इसको हम लोग एक टर्म बोलते हैं, दैट इज जियोट। ठीक है, तो हमारा अर्थ जो है वो ऊपर से फ्लैटेंड है और ऐसा हमारा सेप है, तो उस सेप को हम क्या कहते हैं, जियोट, इन अ ज्योग्राफिकल टर्म। ओके, अर्थ लाइफ को क्यों सपोर्ट करता है, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन है लाइफ को सपोर्ट करने के लिए। क्यों, क्योंकि ना ही वो बहुत ज़्यादा हॉट है और ना ही बहुत ज़्यादा कोल्ड है। ठीक है, और उसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 1/3 ऑफ आवर अर्थ इज फुल विद द वाटर बॉडी। द मून, मून क्या है, हमारा अर्थ का एक सैटेलाइट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये आपका हमारा अर्थ है और इसके आजू बाजू जो हमारा ये रिवॉल्व करता रहता है, दैट इज द मून। ठीक है, मून सैटेलाइट है। सैटेलाइट का क्या, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट, एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी जो प्लैनेट के अराउंड मूव करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है, इस डायमीटर इज 1 क्वार्टर, उसका जो डायमीटर है वो बहुत ही छोटा है अर्थ के कंपैरिजन में। ठीक है, वाई इट अपीयर सो बिग, क्योंकि वो हमें नजदीक है अर्थ ये। ठीक है, तो इसलिए हमें वो बिग दिखता है एज कंपेयर टू द बॉडी, इतना अवे है फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, मूव टेक्स मैंने आपको पहले ही बताया था 25 to 28 डेज, 27 to 28 डेज टू कंप्लीट वन अराउंड द अर्थ। अर्थ के रिवॉल्व करने में मून कितना टाइम लगता है, 27 डेज। ठीक है, द स्पिनिंग टाइम ऑफ द अर्थ इज सेम एज द अर्थ। ठीक है, जो हमारा अर्थ का जो स्पिनिंग टाइम है वो भी हमारा सेम है। वी ऑलवेज सी द सेम फेसेस ऑफ द अर्थ, क्यों, क्यों देखते हैं, क्योंकि हमने कभी गोल पूरा नहीं, एक ही फेस बार बार देखते, क्योंकि दोनों का जो स्पिनिंग टाइम है, ठीक है, स्पिनिंग टाइम वो दोनों का सेम है, अर्थ और मून का सेम ही है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही फेस दिखता है मून का फ्रॉम द अर्थ जब हम यहाँ से देखते हैं। मून पे हम लोग क्यों नहीं रहते हैं, अर्थ पे क्यों रहते हैं,
सेम कंडीशन, क्योंकि वहाँ पे आपका हमारा क्या है, अर्थ पे फेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ना ही वो ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा वो कोल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे वाटर भी नहीं है, एयर भी नहीं है, इसलिए हम मून पे नहीं रहते हैं। उसमें मून में अब ये क्वेश्चन है कि क्या मून फ्लैट है, क्या उसका जो प्लेन है वो एकदम प्लेन रहता है? नहीं, वहाँ पे भी बहुत सारे डिप्रेशन है, बहुत सारे होल है, बहुत सारा माउंटेन है, वहाँ का भी सरफेस स्मूथ नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रॉक्स है, क्योंकि मान लो कुछ भी ऐसा रोटेट कर रहा है, वहाँ आके डिप्रेशन बना दे रहा है, फिर माउंटेन बना दे रहा है, तो वहाँ का भी सरफेस हमारा प्लेन नहीं है। ठीक है। सैटेलाइट, satellite is a celestial body that moves around the planet in the same way the planet moves around the sun. ठीक है, मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट भी क्या है कि एक सेलेस्टियल बॉडी है, जैसे प्लैनेट सन के राउंड मूव करता है वैसे ही प्लैनेट के राउंड सैटेलाइट्स मूव करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, डेट इज मून। मैन मेड सैटेलाइट भी है जो हम भेजते हैं, उसका बहुत सारे एग्जाम्पल है, इनसैट, IRS। ठीक है, इडूसैट। हम क्यों भेजते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि वहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, इसीलिए साइंटिस्ट भी वहां भेजते हैं। इसका भी एक मैकेनिज्म है, वो रॉकेट से भेजते हैं। रॉकेट्स कैसे एक एक पार्ट करके खुलता है ऊपर जाके, फिर वो लैंडर होता है। ठीक है, वो लैंड करता है कैसे, फिर वो रोटेट करता है, वो सब हम आगे करेंगे। बट उसका भी एक मैकेनिज्म है, ऐसा नहीं है कि हमने रॉकेट छोड़ा और वहां जाके वो रोटेट कर रहा है। नो, रॉकेट का एक एक पार्ट खुलता जाता है जैसे जैसे डिस्टेंस उसमें आता है। ठीक है, फिर उसमें लैंडर होता है, वो लैंड करता है, फिर ऑर्बिटर उसके ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, तो उसका सब मैकेनिज्म है। तो हमारा जो नेचुरल सैटेलाइट है डेट इज मून, और हम यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी भेजते हैं, क्यों, टू गैदर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, फ्रॉम द यूनिवर्स। अब एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ किसके किसके बीच में रहता है, मार्स और जुपिटर के बीच में जो छोटे छोटे जो स्टोन्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स होते हैं, जो बेल्ट बनाता है, उसको हम लोग एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। Apart from the star, planets and satellite, there are numerous tiny bodies, छोटे छोटे bodies, ठीक है, जो rocks के होते हैं। They also move around the sun and this body is known as the asteroid. इसको हम लोग एस्ट्रॉइड कहते हैं। और ये एस्ट्रॉइड्स बेल्ट कहाँ पाया जाता है, बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें एक और टर्म आता है मेट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स तो हमने देख लिया, मेट्रॉइड्स क्या होता है, अ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, ये भी एक रॉक का ही पार्ट होता है, विच मूव अराउंड द सन आर नोन एज द मेट्रॉइड्स। ये मेट्रॉइड्स कहाँ मूव करता है, सन के अराउंड, नॉट द प्लैनेट के अराउंड। ठीक है, ये मूव कर रहा है और सन का इतना हीट आता है ना कि वो इसके हीट से वो टूट जाता है। और उसके जो कभी कभी आप देखोगे कि साइंटिस्ट बताते हैं कि कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो हमारे अर्थ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये सब कौन सा होता है, मेट्रॉइड से टूट के नीचे आता है, या फिर नीचे आके आपको मून पे डिप्रेशन बना दिया, या अर्थ पे आता है तो हम उसको कैसे भी करके कंट्रोल करके नीचे करते हैं फॉर द समुद्र में आके गिरे, तो वो हमारा मेट्रॉइड्स। ठीक है, मेट्रॉइड्स क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड जो मूव करेगा दैट इज नोन एज द मेट्रॉइड्स। जो मार्स एंड जुपिटर के अराउंड मूव करेगा, बेल्ट बनाएगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स। ठीक है, हाँ, एक और चीज क्या है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, जो आपका एनसीईआरटी 6 क्लास का फर्स्ट चैप्टर था। इस पीपीटी में आपको सब कुछ है जो आपके फर्स्ट चैप्टर में। अब मेरा ये रिकमेंड है कि आप फर्स्ट चैप्टर जो एनसीईआरटी है उसके बैक के जो क्वेश्चंस हैं उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करें, क्योंकि दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द यूपीएससी। उससे आपका क्या होगा, आप ये मत सोचना कि 6 क्लास का है तो मुझे सब कुछ आता है। पीछे का जो आपका टिक मार्क है और आपका जो 4-5 क्वेश्चंस हैं कि इसको प्लैनेट, इसको ड्वार्फ प्लैनेट क्यों कहते हैं, प्लैनेट क्या होते हैं, तो ट्राई टू अटेम्प्ट द बैक क्वेश्चंस। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको चैप्टर 2 ठीक है, क्लियर है? थैंक यू।